बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल करने हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें। नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6 वॉट मीटर पर स्क्वायर। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी? व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल? नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है, उसमें साउंड इंटेंसिटी कितनी दी हुई है? 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल, हमने डेसिबल लेवल फाइंड करना है इंटेंसिटी का। फिर व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। फिर हमने साउंड इंटेंसिटी फाइंड करनी है जब हमारे पास 100 डेसिबल हो। तो पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा देखें हमारे पास क्या है। इसमें हमें इंटेंसिटी दी हुई है, साउंड इंटेंसिटी कितनी है? आई हमारे पास है 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6 वॉट मीटर पर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल। डेसिबल लेवल हमने इंटेंसिटी का फाइंड करना है, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? हम उसको डिनोट करते हैं L माइनस एल नोट से। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? हमने डेसिबल लेवल फाइंड करना है इंटेंसिटी का, और हमें साउंड इंटेंसिटी मतलब आई दिया हुआ है, और आई नोट जो है जिसे हम रेफरेंस इंटेंसिटी पीछे हमने पढ़ा था कि उसको हम आई नोट को रेफरेंस इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो रेफरेंस इंटेंसिटी हमारे पास हमें पता है वो क्या होती है? वो होती है 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हमने फाइंड करना है L माइनस एल नोट। तो L माइनस एल नोट का हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था, L माइनस एल नोट इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नोट। ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ हमारे पास L माइनस एल नोट हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 10 log आई की वैल्यू हमें दी हुई है 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6, वो पुट कर देंगे हम 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6, और नीचे आई नोट की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है? 10 रेज़ की पावर -12। ठीक है। अब ये नीचे -12 है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे नेगेटिव है, ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा L माइनस एल नोट इज इक्वल टू 10 log, ये 3.0 है तो ये 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6 भी लिख सकते हैं। ये -12 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +12। ठीक है। अब L माइनस एल नोट इज इक्वल टू 10 log 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -12 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। ठीक है। अब देखें, पीछे हमने लॉग का वो मैथ में हमने लॉग का कानून पढ़ा था। वो क्या था कि हमारे पास हो लॉग m इंटू n। तो उसका हमने क्या पढ़ा था कि लॉग m प्लस क्या हो जाता है? लॉग n। मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो आपस में फिर क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हमने लॉग का कानून लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा L माइनस एल नोट इज इक्वल टू 10 log 3 प्लस 10 log 10 की पावर 6। ठीक है। अब हमने एक और वहाँ पे लॉग का कानून पढ़ा था। वो क्या था कि हमारे पास होता है L log m की पावर n नो। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये पावर जो है ये शुरू में जाके लॉग से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हो जाएगा n log m। ठीक है। अब यहाँ पे हम ये वाला कानून लगा देंगे लॉग का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 log 3 प्लस ये 6 शुरू में आ जाएगा, जो पावर है ये शुरू में लॉग के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा log 10। अब देखें 10 log 3, कैलकुलेटर से आप log 3 फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.477 प्लस 6। log 10 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। ठीक है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 0.477 प्लस 6 1 6। अब 10 इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6.477। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
एल माइनस एल नोट 64.8 और इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है डेसिबल। अब इसमें देखें, इसमें सेकंड चीज़ क्या पूछी हुई है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करनी है। जब हमारे पास क्या होगा 100 डेसिबल, मतलब कि एल माइनस एल नोट 100 दिया होगा तो हमने उसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इसका सेकंड पॉइंट देखें, एल माइनस एल नोट हमें कितना दिया हुआ है 100 डेसिबल। हमने क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम सेम वही वाला फार्मूला लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था कि एल माइनस एल नोट इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नोट। ठीक है, अब देखें एल माइनस एल नोट हमें दिया हुआ है 100 इज इक्वल टू 10 log आई हमने फाइंड करना है। आई नोट की वैल्यू हमें पता है वो कितनी होती है, वो है 10 की पावर -12। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 100 डिवाइड 10 इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे फिर वही लॉग का लगा देंगे रूल, वो हमारे पास क्या था लॉग आई, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड हो रहा हो तो फिर क्या हो जाता है माइनस, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर क्या हो जाता है प्लस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आई लॉग आई माइनस लॉग 10 की पावर -12। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो 10 10 100 इज इक्वल टू लॉग आई माइनस, ये शुरू में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर -12 लॉग 10। अब 10 इज इक्वल टू लॉग आई माइनस माइनस प्लस 12 लॉग 10 किसके इक्वल होता है 1 के, हमने 1 पुट कर दिया तो 10 इज इक्वल टू लॉग आई प्लस 12 1 12। अब ये इधर प्लस हो रहा है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 - 12 इज इक्वल टू लॉग आई, जब हम माइनस करेंगे माइनस प्लस -12 में से 10 माइनस किया तो -2 इज इक्वल टू लॉग आई, लॉग आई इज इक्वल टू -2। अब ये लॉग जो है जब हम इधर लेके आएंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा, तो हमने इसको इधर कन्वर्ट कर दिया तो आई इज इक्वल टू बन गया एंटी लॉग -2। जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, आप लोगों ने कैलकुलेटर से शिफ्ट लॉग और फिर -2 करेंगे तो हमारे पास इसका एंटी लॉग निकल आएगा, और उसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.01 और इसका यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। हमने इंटेंसिटी फाइंड कर ली। फर्स्ट पॉइंट पे हमने क्या फाइंड करना था, हमने उसकी देखें लेवल फाइंड करना था, डेसिबल लेवल, मतलब कि एल माइनस एल नॉट फाइंड करना था। दूसरे पॉइंट में उन्होंने हमें क्या कहा था फाइंड करने को, इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, जब हमारे पास डेसिबल लेवल क्या होगा 100 डेसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इफ़ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। यहाँ पे देखें अनारकली बाज़ार में इंटेंसिटी लेवल जो है साउंड ऑफ इंटेंसिटी लेवल वो 80 डेसिबल है, तो व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें देखें पहले हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। डाटा देखें हमें क्या दिया हुआ है, हमें इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है वो 80 डेसिबल, मतलब कि एल माइनस एल नोट दिया हुआ है 80 डेसिबल। उसके बाद उन्होंने कहा व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मतलब कि आई फाइंड करना है, आई हमने फाइंड करना है, और इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, एल माइनस एल नोट इज इक्वल टू 10, सेम वही वाला फार्मूला 10 log आई ओवर आई नोट। अब एल माइनस एल नोट हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, वो पुट कर दिया इज इक्वल टू 10 log आई हमने फाइंड करना है। आई नोट की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है 10 रेज की पावर -12। अब यहाँ पे ये 80 जो है 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 80 डिवाइड हो जाएगा 10 डिवाइड हो जाएगा 80 पे, तो इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे फिर हम वही वाला रूल लगा देंगे लॉग का, लॉग आई माइनस लॉग 10 की पावर -12। अब 10 8 80, तो हमारे पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू लॉग आई माइनस, ये पावर रूल लगा दिया, पावर जब शुरू में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी -12 लॉग 10।
अब 8 इज इक्वल टू log I माइनस माइनस प्लस 12 log 10। 8 इज इक्वल टू log I प्लस 12 log 10 किसके इक्वल होता है 1 के। 8 इज इक्वल टू log I प्लस 12 1 और 12, ये इधर प्लस हो रहा है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। -12 इज इक्वल टू log I। अब इस 12 में से 8 माइनस करेंगे तो -4 इज इक्वल टू log I। अब हमारे पास ये इधर log इधर लेकर जाएंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो इस ये आ गया I इज इक्वल टू एंटी लॉग -4। जब आप लोग शिफ्ट मिला के लॉग लेंगे मतलब एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा I इज इक्वल टू 10 की पावर -4 और इसका यूनिट क्या होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल थर्ड देखें। एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज़ 5 सेंटीमीटर कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज़ द फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। इसमें देखिए हमारे पास पार्टिकुलर टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी दी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ नोट लैम्डा हमें कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। एक चीज़ ये फाइंड करनी है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, दूसरा उन्होंने कहा है कि इज़ द फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज। जो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे वो बताएंगे कि वो हमारे पास ऑडिबल रेंज में आती है कि नहीं। ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज हमने पढ़ी थी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। तो जो हमारा आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे तो वो ऑडिबल है कि नहीं वो भी साथ बताएंगे। अब पहले डाटा देखें। डाटा देखें हमें पहले क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड वो दी हुई है 330। वी क्वेश्चन नंबर 3 है, वी दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास वेवलेंथ को क्या कहते हैं लैम्डा, और लैम्डा हमें क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर हमारे पास बेस यूनिट नहीं है। पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 पे डिवाइड करवाएंगे। 100 पे डिवाइड करवाए तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 0.05 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि हमने इसकी फाइंड क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे, हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, स्पीड भी दी हुई है, लैम्डा भी दिया हुआ है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा v ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एफ। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। v हमें दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड और लैम्डा हमें दिया हुआ है 0.05 मीटर। हमने वैल्यूज पुट की, 330 डिवाइड करवा दिया किस पे 0.05 इज इक्वल टू एफ। अब इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ और इसका यूनिट हमारे पास, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमने पढ़ा था, हमारे पास क्या होता है हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमने बताना था कि ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है कि नहीं। अब जो हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कहाँ से शुरू होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो ये फिर जो 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये इनके दरमियान आ रही है, 20 और 20,000 के दरमियान। तो इसलिए फिर हमारे पास ये क्या है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, तो हम लिख देंगे कि येस ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। इसमें देखें डॉक्टर काउंट कर रहा है हार्ट बीट को, और वो कितनी है, वो 72 है, मतलब कि नंबर ऑफ हार्ट बीट हमारे पास 72 है। उसके बाद टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। उसके बाद उन्होंने कहा कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, एंड पीरियड टाइम पीरियड फाइंड करना है ऑफ हार्ट बीट का। तो सबसे पहले डाटा देखें। क्वेश्चन नंबर है 4।
हमें नंबर ऑफ हार्ट बीट कितनी दी हुई है 72, टाइम कितना दिया हुआ है 1 मिनट, इसको हम सेकंड में कर लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 से तो हमारे पास आ जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला हम लगाएंगे एफ इज़ इक्वल टू एन ओवर टी। अब एफ इज़ इक्वल टू एन, नंबर ऑफ हार्ट हमें दी हुई है 72, वो पुट कर देंगे और टी हमें दिया हुआ है 60 सेकंड, वो पुट कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1.2 हर्ट्ज़। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड करना था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसका रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी का। तो हमारे पास टी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/f। अब 1/f हमने फाइंड किया है 1.2, जब हम इसको इस पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 0.833 सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हम मैरीन सर्वे शिप सेंड अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, इट रिसीव एन इको 1.5 सेकेंड लेटर, द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। अब यहाँ पे देखिए, हम मैरीन सर्वे शिप जो है वो एक आवाज़ सेंड करती हैं कहाँ पे, सी बेड हमारे पास क्या होता है समुद्री फर्श तक। इट रिसीव एन इको, और वो इको को रिसीव कब करते हैं 1.5 सेकेंड लेटर, जो वो उसको टाइम लगता है वो कितना लगता है 1.5 सेकेंड। उसके बाद उन्होंने कहा द स्पीड ऑफ जो साउंड है वो कितनी दी हुई है 1500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। हमने समंदर की गहराई बतानी है कि वो कितना गहरा है जहाँ पे हमारी आवाज़ गई और इको जो 1.5 उसको टाइम लगा, तो वो हमने उसकी गहराई बतानी है, मतलब डेप्थ बतानी है। अब जो उन्होंने टोटल टाइम दिया हुआ है, मतलब आवाज़ गई और फिर आई, मतलब इको हमें जो मिला है वो 1.5 सेकेंड लेटर है। अब पहले तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ फाइंड कर लेंगे, मतलब जाने में जो उसको टाइम लगा, तो वो हमारे पास हम कैसे फाइंड कर लेंगे कि डाटा देखें, टाइम देखें हमें क्या दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ था 1.5 सेकेंड। अब हमने इसका हाफ फाइंड करना है तो इसको 2 पे डिवाइड करवा देंगे तो आ जाएगा 0.75 सेकेंड। उसके बाद उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड दी हुई थी, वो हमें दी हुई थी 15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपने फाइंड क्या करना है, हमने उसकी डेप्थ फाइंड करनी है, मतलब कि उसका फासला फाइंड करना है, एस फाइंड करना है हमने, डिस्टेंस। एस के लिए पीछे हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या था, एस इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। ठीक है, अब एस फाइंड करना है, वी हमें दिया हुआ है 1500 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई टाइम हमें दिया हुआ है 0.75। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1125, और इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है मीटर। बस ये हमने फाइंड करना था। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the students if the speed of the sound is taken as 346 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखिए एक स्टूडेंट है वो क्लैप करता है और जो आवाज़ है वो जाके किससे टकराती है, चट्टान से। क्लिफ किसे कहते हैं, चट्टान को। एंड हेयर द इको, और फिर जो है वो इको कब सुनाई देती है हमें 5 सेकेंड लेटर, मतलब 5 सेकेंड बाद हमें इको सुनाई देती है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट्स इफ़ द स्पीड, अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और स्पीड ऑफ साउंड हमें दी हुई है 346 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डाटा हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें टाइम दिया हुआ था 5 सेकेंड, हमने उसका हाफ फाइंड कर लेना है तो 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 सेकेंड। उसके बाद हमें स्पीड ऑफ साउंड दी हुई थी 346 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने डिस्टेंस फाइंड करना था, मतलब कि एस फाइंड करनी थी। एस फाइंड करने के लिए अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, एस इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। अब एस इज़ इक्वल टू वी हमें कितना दिया हुआ है 346 मल्टीप्लाई टी हमें हमारे पास है 2.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 865 मीटर। हमने एस फाइंड करना था और वो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें, अ शिप सेंड आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड फ्रॉम 3.42 सेकेंड,
इफ़ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रो सी वाटर इज़ 1531 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। अब यहाँ पे देखें अल्ट्रासाउंड भेजिए और उस सी बेड तक, और उसको जो डिटेक्ट किया, जो टाइम लगा है वो कितना लगा है 3.42 सेकेंड लगा है, और स्पीड हमें कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 1531 मीटर पर सेकेंड। और हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है और क्वेश्चन नंबर 6 किया था, सेम वैसा क्वेश्चन है। इसमें भी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डाटा देखें, डाटा हमारे पास है, टी हमें दिया हुआ है 342, इसमें भी हम इसका हाफ फाइंड कर लेंगे, 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो 1.71 सेकेंड आ जाएंगी। स्पीड हमें जो दी हुई है वो हमें दी हुई है 1531 मीटर पर सेकेंड, और ऐसा हमने फाइंड करना है। और इस पर भी सेम वही वाला फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। एस इज इक्वल टू वी हमें दिया है 1531 मल्टीप्लाई टाइम हमने फाइंड किया है 1.71 सेकेंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2618 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हेयर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड in air at the frequency at temperature of 20 degree centigrade, what is the wavelength of the lowest sound we can hear of about 20 hertz, assume the speed of sound in air 20 degree centigrade is 343 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखें उन्होंने कहा है कि हमारे पास अगर फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज हो तो फिर हमारे पास वेवलेंथ क्या होगी, और अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज हो तो फिर वेवलेंथ क्या होगी। मतलब कि दो फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं और हमने दो वेवलेंथ फाइंड करनी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने अज्यूम कर लिया स्पीड जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, स्पीड उसकी कितनी है 343 मीटर पर सेकेंड। अब इस पर डाटा देखें, सबसे पहले हमें फ्रिक्वेंसी दो दी हुई हैं तो हम इसको एक को कह देंगे F1, मतलब F1 हमारे पास है 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरी फ्रिक्वेंसी दी हुई है F2, वो हमें दी हुई है 20 हर्ट्ज। हमने फाइंड क्या करना है, और हमने जो हमें स्पीड दी हुई है वो हमें दिया हुआ था 343 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमने फाइंड करना है λ1 फाइंड करना है, और हमने λ2 फाइंड करना है। मतलब कि 20,000 फ्रिक्वेंसी होगी तो लैम्डा क्या होगा, अगर 20 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होगी तो लैम्डा क्या होगा। अब इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूला हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो फ्रिक्वेंसी है तो हम क्या करेंगे, इसको F1 और λ1 पहले फाइंड कर लेंगे, फिर हम λ2 फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू F2 λ2, ठीक है। तो अब हमने पहले फार्मूला लगाया v इज इक्वल टू F1 λ1, यहाँ से हमने λ1 फाइंड करना है, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो v हमारे पास v एक ही दी हुई है, फिर जो स्पीड दी हुई थी इसलिए v वैसे ही लिख देंगे, v ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा F1 इज इक्वल टू λ1 इज इक्वल टू v ओवर F1। अब हम इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, λ1 इज इक्वल टू v हमें दिया हुआ था 343 मीटर पर सेकेंड, और फ्रिक्वेंसी जो हमें F1 दी हुई है वो दी हुई है 20,000 हर्ट्ज। जब हम इसको इस पर डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास λ1 आ जाएगी 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। अब हमने λ2 फाइंड करना है, और λ2 के लिए हम सेम वही फार्मूला लगाएंगे जहाँ पे हमने ये λ1 इज इक्वल टू v ओवर F1 बनाया था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे λ2 इज इक्वल टू v ओवर F2 लिख देंगे, ठीक है। अब λ2 फाइंड करना है तो v की वैल्यू सेम वही 343, और F2 हमारे पास कितना है 20 हर्ट्ज है, वो पुट कर देंगे। λ2 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.15 मीटर। हमने λ2 फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, साउंड वेव हैज़ फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। अ साउंड वेव हैज़ फ्रिक्वेंसी हमें कितनी दी हुई है 2 किलो हर्ट्ज, और वेवलेंथ हमें कितनी दी हुई है 35 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब कितना टाइम लगा उसे टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर फासला तय करने में उसे कितना टाइम लगा है, हमने टाइम बताना है, ठीक है।
अब सबसे पहले हम डाटा देख लेते हैं। डाटा हमारे पास क्या है, डाटा देखिए फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 2 किलो हर्ट्ज़। अब जो के है किलो वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है 1000 के। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 1000 से, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 2000 हर्ट्ज़। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लैम्डा है वेव लेंथ वो हमारे पास कितनी है 35 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को मीटर में करते हुए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.35 मीटर। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो डिस्टेंस है वो हमारे पास एस जो है वो कितना दिया हुआ था 1.5 किलोमीटर। अब किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1.5 मल्टीप्लाई 1000 से करवाया हमने तो हमारे पास आ जाएगा 1500 मीटर। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। टाइम फाइंड करने के लिए आप लोग फार्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। ठीक है, तो S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी, उसके लिए हमें V भी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे V फाइंड करेंगे। तो V फाइंड करने के लिए हमने क्या फार्मूला लगाया, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, अब V इज इक्वल टू एफ हमें कितना दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी हमने यहाँ पे फाइंड की थी 2000, वो पुट कर दिया। लैम्डा देखें, लैम्डा हमारे पास कितना है 0.35, वो पुट कर दिया। अब V इज इक्वल टू स्पीड जो हमारे पास आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगी 700 मीटर पर सेकेंड। अब हम T फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। अब T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम जब इधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा V। T हमने फाइंड करना है तो V इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा S ओवर V इज इक्वल टू T, और T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S ओवर V। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। T इज इक्वल टू S जो है वो हमारे पास था 1500 मीटर, और V अभी हमने फाइंड किया है वो है 700। जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.1 सेकेंड।